बैक टू आवर टॉपिक, क्विक शिफ्टर हमको ढूंढना है। इस टाइप का सीट है। अभी चलिए पहले चेकआउट करते हैं कि ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है या नहीं है। ये चेकआउट करते हैं। तो ये जो है ना, और यहाँ पे ब्रेक के होजेस अगर चेक करेंगे ना, ये मेटल के है या नहीं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं NS400Z का वाइट कलर का वॉक अराउंड रिव्यू। सो ये नया वाला मॉडल है और अभी अभी शोरूम में आया है। तो चलिए पहले चेकआउट करते हैं कि ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है या नहीं है। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो डाला था तो बहुत लोगों का कमेंट आया कि क्विक शिफ्टर वेरिएंट का रिव्यू चाहिए। क्विक शिफ्टर वेरिएंट आया है, नहीं आया है, वो मॉडल कब आएगा, बजाज की तरफ से क्या न्यूज़ है। तो ये कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। क्विक शिफ्टर का क्या इन्फॉर्मेशन है, कब आएगा, कैसे आएगा, प्राइस कितना होगा। तो चलिए पहले चेकआउट करते हैं कि ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट है या नहीं है। तो पास से अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसकी गियरिंग देखिए, यहाँ पे नीचे की साइड, और पीछे देखिए यहाँ पे 1 डाउन एंड 5 अप है। तो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है। और कहीं पर भी मुझे यहाँ से तो एटलीस्ट क्लियर नहीं हो रहा है कि इसमें क्विक शिफ्टर आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूजन है, गियर को देखने से नहीं समझ में आ रहा है। सो गाइस देखिए, ये KTM ड्यूक 250 है और इसका अगर गियर देखेंगे ना हम, तो यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है। कुछ इस टाइप का दिखता है, यहाँ से एक लिंक रॉड गया होता है, तो कुछ इस टाइप का बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर दिखता है। ठीक है, ड्यूक का तो ऐसा ही आता है। हो सकता है कि पल्सर में कुछ और प्रोविजन आए। अगर ऊपर से देखेंगे ना, तो ऊपर से आप देखेंगे तो पीछे का रॉड कुछ ऐसा है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का प्रोविजन आपको दिखता है। अब इसका मीटर चेक करेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेक करेंगे कि यहाँ से कुछ हमें समझ में आता है या नहीं आता है। और यहाँ पे ना आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पर भी क्विक शिफ्टर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 राइडिंग मोड्स तो आते ही हैं, ये ऑलरेडी आप सबको पता है। ये रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड, ये तो आता ही है। गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे फ्यूल का इंडिकेटर है और ऊपर RPM है, बीच में स्पीडोमीटर है। और यहाँ पे जो है ना, इन्होंने एक छोटा सा क्लस्टर दिया हुआ है जहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के टर्न बटन, नेविगेशन वगैरह दिखेंगे, कॉल एंड SMS अलर्ट दिखेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें क्विक शिफ्टर आया है, नहीं आया है। यहाँ पे ट्रिप ए का इन्फॉर्मेशन है, सारा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। उसके बाद अंदर जाएंगे एंड देन उसके बाद देखिए व्हीकल इन्फो है मेन मेन्यू में, इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है। राइडिंग मोड्स हैं यहाँ पे, तो वही है राइडिंग मोड्स, रोड, स्पोर्ट, रेन एंड ऑफ रोड। तो ठीक है, बाहर आएंगे। उसके बाद मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, चेंज द राइड मोड, तो ये पहले आई थिंक राइड मोड चेंज करने के बाद होगा। उसके बाद वार्निंग्स है एंड देन अगेन राइड मोड। ओके, सो यहाँ पे तो नहीं है क्विक शिफ्टर का कोई ऑप्शन। चलिए राइडिंग मोड्स में जाते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में जाएंगे तो नहीं होगा, रेन ऑन ऑफ रोड में हो जाएगा। सेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे ओके रेन पे भी नहीं होगा। देन जाएंगे अगेन ऑफ रोड सेट करेंगे, ऑफ रोड मोड एक्टिवेटेड, बैक जाएंगे। उसके बाद मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, देखिए ये ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। तो इसको हम ऑफ करके देखेंगे तो कीप प्रेस्ड, लॉन्ग प्रेस करना है, रिलीज़, डीएक्टिवेटेड। तो अब इसको ऑन करना है ट्रैक्शन कंट्रोल को, तो आई थिंक पहले राइडिंग मोड्स में जाना है। राइड मोड्स पे इसको रोड सेलेक्ट करना है, रोड मोड एक्टिवेटेड। अब बैक जाएंगे, MTC में जाएंगे, यहाँ पे चेंज द राइडिंग मोड शो कर रहा है। ठीक है, अब फिर से राइडिंग मोड में जाएंगे, वापस से इसको ऑफ मोड में लगाएंगे एंड देन ऑफ रोड एक्टिवेटेड, ऑफ रोड मोड एक्टिवेटेड। उसके बाद MTC में जाएंगे तो ये ऑलरेडी ऑन दिख रहा है। बैक जाएंगे और फिर जा कर के इसको रोड, फिर जा कर के ऑफ रोड से रोड मोड पे लेके आएंगे इसको। तो कुछ इस टाइप का था ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करने का। बैक टू आवर टॉपिक, क्विक शिफ्टर हमको ढूंढना है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कनेक्टिविटी। यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे तो ब्लूटूथ एंड म्यूज़िक आएगा। ब्लूटूथ में आपको वही टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट मिलेगा। म्यूज़िक में आप जाएंगे तो म्यूज़िक बेसिकली आप चेंज कर सकते हो। ये जो आपका टॉगल बटन है ना, यहाँ से आप म्यूज़िक चेंज भी कर सकते हो। तो बैक जाएंगे, उसके बाद ट्रिप एंड बाइक है, इसमें कुछ नहीं, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड बाइक इन्फो है। उसके बाद लैप टाइमर है। सेटिंग्स में देखेंगे फेवरेट्स, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिप ए, AFE, स्पीड ए। उसके बाद क्विक सेलेक्ट में वही है कि अप डाउन एरो से आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हैं। ये जो अप डाउन एरो है, इससे आप कोई भी ऑपरेशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अप में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो ड्यूरिंग द राइड आप ये सब चेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाले बटन इन सब ऑप्शंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं। चलिए बैक जाते हैं
और नेक्स्ट डे 10 क्लॉक है, तो ये तो डे 10 क्लॉक का सेटिंग हो गया, ये ब्राइटनेस का सेटिंग हो गया, दैट्स इट। तो मुझे तो इसमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शन नहीं दिखा, तो दैट मीन्स ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट नहीं है। सो गाइज़, आपने देख लिया कि हमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शन कहीं नहीं दिखा, ना ही हमें गियर पे दिखा और ना ही हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा। तो ये क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट नहीं है और ये नया मॉडल आया है, बट फिर भी ये क्विक शिफ्टर का वेरिएंट नहीं है। मैंने शोरूम से कंफर्म किया, शोरूम वालों से मैंने पूछा। अभी न्यूज़ ये है कि क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट अभी आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और वो ऑप्शनल वेरिएंट होगा या फिर एक स्पेशल वेरिएंट होता है ना, एक स्पेशल एडिशन, उस टाइप का कुछ होगा। तो वो सब चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं है। उसका प्राइस कितना बढ़ेगा, हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए, 5,000, 6,000 या 10,000 बढ़ जाए, तो उस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट इतना कंफर्म है कि क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट आने वाला है, ठीक है। तो इतना ही न्यूज़ मिला है अभी तक, तो लेकिन जैसे ही आ जाएगा हम आप तक वीडियो पहुंचा देंगे। अभी ये इस वाइट कलर का, इस वाइट मॉडल का वॉक अराउंड रिव्यू हो जाएगा। तो देखिए गाइज, इसमें इंजन जो है 373 सीसी का आता है, लिक्विड कूल इंजन आता है, जो कि 40 PS की पावर जनरेट करता है और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, और 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। सामने जो है इसमें अपसाइड डाउन मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, USD फोक्स मिल जाते हैं, जो कि आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। बहुत ज़्यादा गोल्डन भी नहीं है, अगर पास से देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गोल्डन भी नहीं है जैसे मेरी स्पीड 400 में आते हैं ना, उस टाइप के गोल्डन नहीं है, लेकिन काफ़ी सटल कलर है, काफ़ी सटल गोल्डन कलर है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्रेमिका के ब्रेक कैलिपर्स हैं और इसमें सिंटर्ड ब्रेक पैड्स अब दे दिए गए हैं। सो गाइज, अगर ब्रेक पैड्स अगर यहाँ से देखेंगे ना आप, ये देखिए गोल्डन कलर के ब्रेक पैड्स हैं, ये सिंटर्ड वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये वाले, ये सिंटर्ड वाले ब्रेक पैड्स हैं और डुअल पिस्टन कैलिपर्स के साथ ये ग्रेमिका के ब्रेक पैड्स आते हैं। पीछे वाले वही ऑर्गेनिक है, पीछे वाले सिंगल पिस्टन कैलिपर्स के साथ आते हैं, ग्रेमिका के ही आते हैं। एंड देन अपोलो वाले टायर्स, आप सबको पता है कि अपोलो वाले टायर्स हैं, पीछे अब 150 सेक्शन के आते हैं। ये देखिए अपोलो अल्फ़ा H1 है यहाँ पे, देखिए ये 150/60 ZR17। सो रेडियल टायर्स हैं, 150 सेक्शन के हैं और 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। सामने आप देखेंगे ना, सामने भी आपको अपोलो अल्फ़ा H1 के मिल जाते हैं, अल्फ़ा H1। और सेक्शन की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 110/70 R17, ठीक है। तो 110 सेक्शन के टायर हैं और 17 इंच के अलॉयज़ हैं इसमें। गाइज़, इसमें स्लीपर एंड असिस्ट क्लच मिल जाता है। और इसके ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ ना कि ये स्मूथ है या नहीं, तो ये स्मूथ तो है, अब बहुत ज़्यादा भी स्मूथ नहीं है, अल्ट्रा स्मूथ नहीं बोल सकते इसको, लेकिन अच्छा है, मतलब स्मूथ है। देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 स्टेप एडजस्टेबल क्लच लीवर भी आते हैं और यहाँ पे ब्रेक लीवर्स भी 5 स्टेप एडजस्टेबल आते हैं। और ये बाइक जो है फुल्ली LED सेटअप के साथ आती है। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ ना, तो ये आप देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप का DRL है, ये आप फैमिलियर हैं इससे। और इंडिकेटर्स वगैरह जो है ना, यहाँ पे हैज़र्ड का स्विच है, यहाँ से मैं हैज़र्ड ऑन करूँगा ना तो इंडिकेटर्स भी आपको LED ही मिल जाते हैं। और पीछे से इसका लुक देखेंगे ना, पीछे से कुछ इस टाइप का लुक आता है। ये ब्रेक्स जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसकी जो ब्रेक की लाइट्स है ना, ये काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और आप देखिए ये इंडिकेटर्स यहाँ पे LED मिल जाते हैं। और यहाँ पे ब्रेक लाइट देखिए, पास से देखिए ब्रेक लाइट, ये कुछ इस टाइप के ब्रेक लाइट्स हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं, ये रात को तो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। और एक एक स्पेशल यूनिक लुक प्रोवाइड करते हैं NS फैमिली को। टैंक की अगर बात कर ली जाए तो इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। कंपनी का क्लेम माइलेज इसमें 34 किलोमीटर पर लीटर का है। इसका हमने ओनरशिप रिव्यू भी किया हुआ है, तो ओनर को सिटी में 25 से 28 तक का माइलेज आराम से मिल रहा था, 30 भी मिल जाता है कभी कभी। और हाईवे पे अराउंड 30 प्लस का माइलेज मिलता है, 30, 35 या फिर 38 तक का भी माइलेज ये बाइक आपको निकाल के दे देगी। तो ये डायरेक्टली ओनर से बता रहा हूँ मैं। सो गाइज़, अब बात करेंगे इस कलर की। देखिए ये वाइट कलर है, वाइट ग्रे एंड रेड ये कॉम्बिनेशन में। और देखिए ये साइड में इसके ग्राफिक्स मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के, यहाँ पे NS400Z लिखा हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये ABS डुअल चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड कलर का स्टिकरिंग है। साइड में आइए, यहाँ पे देखिए ये ग्रे कलर है एंड देन रेड, ये कुछ इस टाइप का आगे गया हुआ है। और ये फाइबर का पार्ट है, दिस इज़ ऑल्सो फाइबर। तो ये अपना जो कूलेंट है, यहाँ पे जो कूलेंट है ना, यहाँ पे ग्रीन कलर का देखेंगे, यहाँ से आप कूलेंट का लेवल भी देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजिली विजिबल है। स्पीड 400 में नीचे दिया हुआ है ये कूलेंट का, तो उसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये ईजिली विजिबल है और फाइबर का पार्ट है। इधर NS का ब्रांडिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने
एयर वेंट टाइप का दिया हुआ है, बट ये नॉर्मल प्लास्टिक ही है, नॉर्मल फाइबर है। और यहाँ पे पल्सर जो है ये आप देखिए ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, ये कुछ पियानो ब्लैक फिनिश काइंड ऑफ है, और ये जो है ना ये मैट में है, और ये शाइनी वाइट कलर है, ये ग्लॉसी वाइट कलर है। यहाँ पे पल्सर का बैजिंग, एंड देन अगेन इस साइड एनएस का ब्रांडिंग है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ नी पैड काइंड ऑफ दिया हुआ है, जो कि आपके पैरों को ग्रिप करने के लिए बहुत इजी पड़ेगा। तो ये जो लेग गार्ड है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए इस साइड से देखेंगे ना तो ये लेग गार्ड का देख लीजिए प्लेसमेंट कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा ही बाहर निकला हुआ है, और कुछ इस टाइप का है। और इंजन आप देखेंगे ये पूरा मैट कलर में है, नीचे बजाज का सिंबल है, और उसके नीचे ये 400 का बैचिंग है, ठीक है, स्टिकरिंग है बेसिकली। यहाँ पे ये हॉर्न का प्लेसमेंट है, यहाँ पे सिंगल हॉर्न आता है। और साइड में देखेंगे साइड पैनल्स, तो ये जो है ना एयर वेंट टाइप का देने की कोशिश की है, बट ये एयर वेंट है नहीं, ये नॉर्मल फाइबर ही है, ठीक है, फाइबर ही है। और यहाँ से सीट ओपन करने का लॉक दिया हुआ है। इस पीछे वाला पैनल अगर देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का है, यहाँ से रेड कलर का स्टिकरिंग है, रेड एंड ग्रे, और यहाँ पे NS 400Z लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अब टैंक पे आ जाएंगे वापस। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ना ये कुछ सॉफ्ट मटेरियल है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, सीट इसका काफ़ी अच्छा है। सीट अगर देखेंगे ना, आपको पर्सनली चेकआउट करना पड़ेगा, इसका सीट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। कुशन आप देख रहे हैं, कुशन कितना ज़्यादा अच्छा है इसका, ठीक है। और ये कुछ इस टाइप का सीट है, आप देख लीजिए ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। ये NS 400 का बैचिंग काफ़ी बढ़िया लगता है। ये मडगार्ड आ जाता है, देखिए ये कुछ इस टाइप का मडगार्ड है, जो कि इधर से कनेक्टेड है। यहाँ से आप देखेंगे ना तो यहाँ से कनेक्टेड है, ये सारी गार्ड आ जाता है यहाँ पे। अब देखिए ऐसा कुछ सारी गार्ड आता है, और मड गार्ड को कनेक्टेड है यहाँ से। स्विंग आर्म इसका देखेंगे ना, यहाँ पे देख लीजिए प्रेशर वगैरह लिखा है, टायर प्रेशर वगैरह लिखा हुआ है। फ्रंट का देखिए 29 लिखा हुआ है, और रियर का 32। ये चेकआउट करते हैं तो ये जो है ना स्टील का ही है। इधर पे आप देखेंगे तो ये पिलियन का फुटरेस्ट है, जो कि मेटल में है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है यहाँ पे। और राइडर का फुटरेस्ट आप देखेंगे तो रबर का दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी आई थिंक मूवेबल है, और ये भी मूव हो जाता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बाइक जब आपकी गिरेगी ना तो ये फुटरेस्ट आपके टूटेंगे नहीं। इधर भी अच्छे से ब्रांडिंग वगैरह की हुई है बजाज ने। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये स्टिकर, यहाँ पे चैसी नंबर वगैरह लिखा हुआ है। और यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, देखिए यहाँ पे ब्रेक ऑयल है, और उसके पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिए ये रेड एंड गोल्ड कलर में, गोल्ड कलर का इसका सिलेंडर है, और रेड कलर के इसके स्प्रिंग काफ़ी बढ़िया लगते हैं दिखने में। और ये तो मैंने स्टील का है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पे एग्जॉस्ट है, अंडर बेली एग्जॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये अब OBD2B कंप्लाइंट हो गई है। सो मिरर की अगर क्वालिटी की बात करेंगे तो मिरर क्वालिटी भी अच्छा है, कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हिल रहा है या फिर लूज़ हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, स्विचेस से क्वालिटी भी अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है, एक एवरेज क्वालिटी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो बटन्स है इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। वायरिंग हार्नेस आप देखेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हुए हैं। साइड से आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको वायरिंग, एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं दिखेगी, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वायरिंग निकल रही है, कहीं से वायरिंग लटक रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ब्रेक के होजेज़ अगर चेक करेंगे ना, ये मेटल के है या नहीं, तो ये मेटल के ही है। तो ये अच्छे ब्रेक की पहचान होती है कि ये सारे होजेज़ होते हैं ना, ये वाले, ये आपको मेटल के ही दिए जाते हैं अच्छे ब्रेक्स में, ठीक है। जैसे स्पीड 400 में बाइब्री के आते हैं, स्क्रैम में भी बाइब्री के आते हैं, आप हंटर में भी देख लो, या फिर आप कोई भी हाई एंड बाइक्स में देख लो कि ये जो होजेज़ होते हैं ना, ये मेटल के ही दिए होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। पीछे वाले भी चेकआउट कर लेते हैं, तो ये भी मेटल का ही है गाइज़। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये भी आपको मेटल का ही मिलेगा। यहाँ से जो ब्रेक गया हुआ है तो ये जो है ना ये पार्ट आपको मेटल का ही मिलेगा। तो ये एक अच्छे ब्रेक की पहचान होती है, जैसे मैंने आपको बताया। मीटर में आप देखेंगे ना तो मीटर मैंने आपको दिखा दिया कि मीटर का क्वालिटी है ना, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है। और ये जो USB चार्जर है इसका कवर ओके है, ठीक है, एवरेज क्वालिटी है, बाकी बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होगी आपको? ठीक है, मतलब ओके ओके ठीक है। तो गाइस चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली मैं इसको ईजिली एक्सेस कर पाता हूँ कि नहीं। देखिए 5'7" मेरी हाइट है, बाइक का वेट 174 kg है, तो 174 kg जैसा कुछ फील नहीं होता है, काफ़ी लाइट वेट फील होती है बाइक। और आप देख सकते हैं कि मेरे पैर जो है ना, ऑलमोस्ट मेरे पैर टच हो गए नीचे, मेरे हील्स एलिवेटेड हैं, 80% मेरे पैर जो हैं ग्राउंड को टच हो गए हैं। तो आगे पीछे करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि बाइक का वेट ज़्यादा नहीं है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको अगर पार्किंग से लगाना निकालना आपका काम है तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली 5'7" के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा पोस्चर बनता है। पोस्चर काफ़ी बढ़िया बनता है, बहुत ज़्यादा अपराइट नहीं है और बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं है। हैंडल बार वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, आप देखेंगे ना हैंडल बार कुछ इस टाइप के हैं और वाइड है, जो कि आपको लॉन्ग राइड्स पे हेल्प करने वाले हैं। लॉन्ग राइड्स पे बेसिकली आप 400 सीसी की बाइक लोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग राइड्स पे तो लेके जाओगी। और लॉन्ग राइड्स पे ना वो क्लिप ऑन वाले हैंडल बार्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा इशू क्रिएट कर देते हैं, जिनको बैक पेन का इशू होता है, तो वो हैंडल बार्स काफ़ी नीचे होते हैं और काफ़ी क्लोज होते हैं, तो आपको शोल्डर में भी हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है। तो इसलिए आई गेस पल्सर ने, बजाज ने इसका हैंडल बार वाइड रखा हुआ है और थोड़ा सा अपराइट रखा हुआ है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसी की मिलती है इसमें, आप देखेंगे तो ये पल्सर लिखा हुआ है, वेव की मिलती है और 2 कीज़ मिल जाती है यहाँ पे। सो गाइज़ आपको ये बाइक 1,92,000 के एक शोरूम प्राइस पे मिलने वाली है। आपको अपनी सिटी का अगर ऑन रोड प्राइस जानना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगा। सो ये कुछ था एक वॉक अराउंड न्यू पल्सर NS 400Z वाइट कलर का। सो बहुत जल्द वो क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट का भी हम रिव्यू लेके आएंगे। जैसे ही हमें न्यूज़ मिलती है, जैसे ही वो बाइक शोरूम पे अवेलेबल होती है, हम डेफिनेटली आपके लिए क्विक शिफ्टर वाले वेरिएंट का भी रिव्यू लेके आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। तो गाइज़ आपने देख लिया कि हमें क्विक शिफ्टर का ऑप्शन कहीं नहीं दिखा, ना ही हमें गियर पे दिखा और ना ही हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखा। सॉरी 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 सॉरी